दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की, जहां शाम के समय सड़कें हमेशा लोगों की भीड़ से भरी रहती हैं। हॉर्न की आवाजें, रिक्शों की घंटियां और दुकानों की रौनक हर तरफ फैली रहती है। इन्हीं व्यस्त सड़कों के बीच खड़ी थी रिया सिंह, एक मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाली महिला, जिसके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं साफ नजर आ रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और दिल में ये डर समाया हुआ था कि कहीं उसकी मुंबई की फ्लाइट छूट न जाए, क्योंकि अगली सुबह उसे एक बहुत बड़ा मीटिंग देना था, जिसमें उसकी तरक्की और पूरे करियर की उम्मीदें जुड़ी हुई थी। रिया ने अपनी घड़ी पर नजर डाली, फिर जल्दी से फोन निकाला और टैक्सी बुक कर ली। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर थरथरा रही थी, क्योंकि समय बहुत कम बचा था और एयरपोर्ट काफी दूर था। ऑफिस की इमारत के बाहर खड़ी होकर वो टैक्सी का इंतजार करने लगी। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे छाती फट जाएगी। ये घबराहट किसी साधारण यात्रा की नहीं थी, बल्कि उस सपने की थी जिसके लिए उसने सालों की मेहनत की थी। लेकिन उसे क्या पता था कि ये सफर सिर्फ एयरपोर्ट तक नहीं जाएगा, बल्कि उसके पूरे जीवन को एक नई दिशा दे देगा। और वो पल आएंगे जब पुरानी यादें ताजा होकर उसके दिल को फिर से जिंदा कर देंगी। कुछ ही मिनटों में एक चमकदार नीली टैक्सी उसके सामने आकर रुक गई। ड्राइवर ने खिड़की नीचे की और हल्की सी हॉर्न बजाई। रिया बिना ज्यादा सोचे आगे बढ़ी और पिछली सीट पर बैठ गई। अपना बैग बगल में रखा, गहरी सांस ली और एक पल के लिए आंखें बंद करके खुद को शांत करने की कोशिश की। लेकिन तभी उसकी नजर अचानक ड्राइवर के हाथ पर पड़ी। वो हाथ उसे बहुत जाना पहचाना लगा। मोटी उंगलियां, मजबूत कलाई और सबसे ऊपर वो पतली सोने की अंगूठी जो चमक रही थी। रिया का दिल जोर से धड़का, क्योंकि ये वही अंगूठी थी जो कभी उसने खुद उसके हाथ में पहनाई थी। उसकी सांसें तेज हो गई, गला सूख गया और हाथ थरथराने लगे। उसने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और रियर व्यू मिरर की ओर देखा। मिरर में जो चेहरा नजर आया वो थकाहारा था। आंखों के नीचे काले घेरे, बाल बिखरे हुए और आंखों में एक गहरी उदासी छिपी हुई थी। लेकिन रिया को बिल्कुल शक नहीं रहा। वो ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति विक्रम यादव था। उस एक पल में जैसे पूरी दुनिया थम गई। बाहर का शोर दूर हो गया, गाड़ियों की आवाजें फीकी पड़ गई और टैक्सी के अंदर की हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। रिया ने आंखें झपकाई, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहती हो कि यह सपना नहीं है। लेकिन हकीकत उसके सामने थी और यादों का बाढ़ अचानक उसके दिल पर टूट पड़ा। उसे याद आया वो शादी का दिन जब उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा था, 7 वचनों के साथ वादा किया था कि जीवन की हर मुश्किल में साथ निभाएंगे। विक्रम का वो मुस्कुराता चेहरा आज भी उसके जहन में ताजा था, जब उसने कहा था कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन समय ने सब कुछ उलट दिया। छोटी छोटी बहसें बड़ी लड़ाइयों में बदल गई। सपनों और उम्मीदों के बीच की खाई इतनी चौड़ी हो गई कि वो रिश्ता टूट गया जिसे उन्होंने हमेशा के लिए जोड़ने का सपना देखा था। तलाक ने सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में वो प्यार कभी पूरी तरह से मिटा नहीं। रिया को वो आखिरी दिन याद आया जब कोर्ट में उन्होंने आंखें मिलाई थी। दोनों की आंखों में दर्द था, होठों पर छिपी हुई बातें थी। और आज सालों बाद वही विक्रम उसके सामने टैक्सी चलाते हुए बैठा था, जैसे किस्मत ने उन्हें फिर से मिलाने का कोई खेल रचा हो। विक्रम ने भी रियर व्यू मिरर से रिया की झलक देखी। उनकी नजरें एक पल के लिए टकराईं और फिर दोनों ने जैसे मजबूरी में आंखें फेर ली। टैक्सी के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा भी रुक सी गई थी। बाहर लखनऊ की सड़कें शोर से भरपूर थी, लेकिन उनके बीच सिर्फ खामोशी का पहाड़ खड़ा था। वो अनकहे शब्द जो सालों से दबे हुए थे, अब धीरे धीरे बाहर आने को बेताब हो रहे थे। रिया ने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन दिल में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। क्या यही वो इंसान है जिसने कभी वादा किया था कि वो उसकी हर खुशी का ख्याल रखेगा? क्या यही वो साथी है जिसके साथ उसने जीवन भर का सपना बुना था? आज वही विक्रम टूटा हुआ,
थका हुआ और अजनबी सा उसके सामने ड्राइवर की सीट पर बैठा था, जैसे जीवन ने उसे इतनी ठोकरें मारी हों कि वो खुद को भी पहचान न पाए। टैक्सी एयरपोर्ट की ओर बढ़ रही थी, लेकिन रिया को लग रहा था जैसे ये सफर उसे पुरानी यादों की गहराई में ले जा रहा है। हर मोड़ पर, हर झटके में, हर लाल बत्ती पर वो उनके बीते हुए दिनों को याद कर रही थी। विक्रम का चेहरा झुका हुआ था, उसकी आंखों में हार की छाया साफ दिख रही थी। रिया मन ही मन चाह रही थी कि वो कुछ बोले, उसका हाल पूछे, लेकिन उसके होंठ सिले हुए थे, जैसे सालों की दीवार उन्हें रोक रही हो। ये सफर अब सिर्फ एयरपोर्ट तक की यात्रा नहीं रह गया था, बल्कि वो एक भावनाओं का सफर था जो उनके टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। रिया की आंखें छलकने लगी। विक्रम का गला भराया, लेकिन दोनों में से कोई पहला शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रिया का दिल चीख रहा था कि चुप्पी तोड़ो, कुछ कहो, कुछ पूछो, लेकिन शब्द गले में अटक जाते थे। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और धीमे से बोली, कितने समय से ये टैक्सी चला रहे हो? उसकी आवाज में कंपी थी, लेकिन एक गहरी तड़प भी थी, जैसे सालों की दूरी को एक सवाल से भरने की कोशिश कर रही हो। विक्रम ने उसके शब्द सुने, उसके होंठ हल्के से खुले, फिर एक पल के लिए उसकी नजरें सड़क से हटकर मिरर में टिक गई। उन आंखों में झिझक थी, थकान थी और एक पुराना दर्द था। उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, 3 साल से, जब सब रास्ते बंद हो गए तो यही सहारा मिला। काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि जीवन मुझे यहां लाकर पटक देगा। रिया की आंखें भर आई। उसने जल्दी से बाहर देखा ताकि विक्रम उसके आंसू न देख पाए, लेकिन विक्रम ने सब महसूस कर लिया। उसके होंठ कांपे, फिर खुद को संभालते हुए बोला, मुझे इस हाल में देखकर तुम्हें दुख हो रहा है ना, लेकिन यही मेरी सच्चाई है। जीवन ने मुझे इतना छोटा बना दिया कि खुद को आईने में देखने से भी डर लगता है। रिया का गला रुंध गया। उसने धीमे से कहा, तुम्हें क्या लगा विक्रम कि मैं तुम्हें ऐसे देखना चाहती थी? अगर तुम उस समय मुझसे कह देते तो शायद मैं सब सह लेती, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुम्हारी चुप्पी ने मुझे तोड़कर रख दिया। गाड़ी कुछ देर के लिए ट्रैफिक में रुकी। बाहर का शोर अंदर घुसकर उस गहरे सन्नाटे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके दिलों का बोझ किसी आवाज से कम नहीं हो रहा था। विक्रम ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और गहरी सांस ली। उसके गले से शब्द मुश्किल से निकले, मैंने तुम्हें बोझ से बचाना चाह रिया। जब नौकरी चली गई, कर्ज सिर पर चढ़ गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया, तब मुझे लगा कि तुम मेरे साथ क्यों डूबो। मैंने सोचा अगर तुम मुझसे अलग हो जाओगी तो कम से कम खुश रहोगी, लेकिन शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। रिया के आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, तुमने सोचा मैं तुम्हारे बिना खुश रह लूंगी, लेकिन कभी सोचा कि तुम्हारे बिना मैं सांस भी ले पाऊंगी या नहीं? लोग बाहर से देखते तो कहते मैं सफल हूं, मजबूत हूं, लेकिन उन्हें क्या पता कि हर सफलता के साथ मैं अंदर से कितनी खोखली हो रही थी, क्योंकि वो जगह जहां तुम्हें होना चाहिए था वो हमेशा खाली रही। विक्रम की आंखों में आंसू तैर गए। उसने मिरर से उसकी ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, मैंने सोचा था मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, लेकिन असल में मैं खुद से हार रहा था। आज समझ आ रहा है कि तुम्हें दूर करना कोई समाधान नहीं था। तुम्हें साथ रखकर ही हर मुश्किल का सामना करना चाहिए था। टैक्सी अब एयरपोर्ट रोड पर पहुंच गई थी। चारों तरफ चमकती लाइटें, तेज भागते वाहन और ऊंची इमारतों की परछाइयां उनके बीच उभरते भावनाओं के तूफान की गवाह बन रही थी। रिया की आंखें लगातार गीली हो रही थी। उसने अपना बैग कसकर पकड़ा और धीमे से कहा, काश उस समय तुम ये सब कह पाते विक्रम। काश तुम मुझे अपने दिल का दर्द बता पाते। गाड़ी एयरपोर्ट के करीब पहुंचते ही शोर बढ़ गया, लेकिन उनके बीच की खामोशी अब टूट चुकी थी। सालों से दबे शब्द अब बाहर आ रहे थे। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, क्या तुम्हें लगता है अब भी कुछ बदल सकता है रिया? रिया ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनमें एक चमक थी, जैसे दिल कहीं से उम्मीद की किरण पकड़ रहा हो।
उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। टैक्सी एयरपोर्ट के गेट पर रुक गई। बाहर लोग भागदौड़ में लगे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। विक्रम का दिल तेज धड़क रहा था। रिया का हाथ दरवाजे पर था, लेकिन उंगलियां थरथरा रही थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं मुंबई से वापस आऊंगी, हमें फिर से बात करनी होगी। विक्रम की आंखें भर आईं। उसने सिर झुका लिया, लेकिन उसके चेहरे पर सालों बाद एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उम्मीद की रोशनी चमक उठी हो। रिया एयरपोर्ट के अंदर घुसी। चारों तरफ लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। कोई अपना सूटकेस खींच रहा था, कोई परिवार को अलविदा कह रहा था। हर चेहरे पर किसी न किसी मंजिल की जल्दी लिखी हुई थी। रिया भी उस भीड़ में शामिल हो गई, लेकिन उसका मन कहीं नहीं था। उसका मन तो अभी भी बाहर खड़ी उस टैक्सी के पास अटका हुआ था, जहां विक्रम खड़ा था और अपने टूटे सपनों का बोझ उठाए उसे जाते देख रहा था। रिया ने बोर्डिंग पास लिया, लेकिन उसके कदम आगे बढ़ने से पहले फिर पीछे मुड़े। दूर भीड़ और गाड़ियों के बीच विक्रम की झलक दिखी। वो टैक्सी के पास खड़ा था, सिर झुकाए जैसे सैकड़ों बातें दबा रहा हो। वो नजारा देखकर रिया की आंखें भीग गई। वो चाहती थी कि वापस जाकर उससे और बात करे, लेकिन समय और हालात ने उसे रोक लिया। उसने आंसू पोंछे और सिक्योरिटी की ओर बढ़ गई। लोग उसे धक्का दे रहे थे, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका दिमाग बार बार उस सफर को दोहरा रहा था। वो टैक्सी, वो खामोशी, वो टूटी आवाजें, और वो कबूलनामा कि आज भी तुम मेरे दिल के सबसे करीब हो। रिया जानती थी कि ये मुलाकात अचानक थी, लेकिन शायद किस्मत ने इसमें कोई बड़ा संदेश छिपा रखा था। जैसे जीवन कह रहा हो कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी वक्त है रिश्तों को संवारने का। दूसरी तरफ विक्रम अभी भी टैक्सी के पास खड़ा था। इंजन बंद था, लेकिन उसके दिल का शोर थम नहीं रहा था। उसका मन उसे बार बार वही सवाल पूछ रहा था कि क्या सच में अभी देर नहीं हुई। रिया के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, मैं वापस आऊंगी, हमें बात करनी होगी। इन शब्दों ने उसके टूटे दिल में उम्मीद का दिया जला दिया था, लेकिन साथ ही एक डर भी बैठा दिया था। क्या वो सच में लौटेगी? और अगर लौटेगी तो क्या उनकी दूरी मिट पाएगी, या फिर सब कुछ पहले जैसा रह जाएगा? विक्रम ने खुद से कहा कि अगर जीवन ने ये मौका दिया है तो इसे यूं नहीं गंवाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार चुप नहीं रहूंगा। रिया अब प्लेन की सीट पर बैठी थी, लेकिन उसका मन पटना की सड़कों पर नहीं, लखनऊ की सड़कों पर भटक रहा था। प्लेन ने उड़ान भरी और बादलों के बीच झूलते हुए भी उसका दिल जमीन पर अटका था। उसके भीतर एक आवाज गूंज रही थी कि वो टूटा इंसान जिसे मैं पीछे छोड़ आई हूं, वो तो मेरा अपना हिस्सा है। क्या मैं उसे यूं ही अकेला छोड़ दूंगी? मुंबई पहुंचने के बाद अगली सुबह आई नई चुनौतियां लेकर, लेकिन रिया का दिल आज ऑफिस और मीटिंग में नहीं था। उसने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर प्रेजेंटेशन दिया, हर स्लाइड पर बात की, लेकिन बीच बीच में विक्रम का झुका चेहरा उसके दिमाग में आता रहा। तालियां बजी, बधाइयां मिली, लेकिन उसके दिल ने पहली बार इन सबको बेकार महसूस किया, जैसे सफलता की चमक में भी कुछ कमी है। उसने मन बना लिया कि जैसे ही काम खत्म होगा मैं लखनऊ लौटूंगी, क्योंकि कुछ रिश्ते करियर से बड़े होते हैं और कुछ प्यार तरक्की से ज्यादा कीमती। काम खत्म हुआ तो सब जश्न मनाने चले गए, लेकिन रिया ने बहाना बनाया और होटल लौट आई। खिड़की के पास बैठी बाहर मुंबई की चमक देखती रही, लेकिन उसके मन में लखनऊ की गलियां गूंज रही थी। उसके हाथ खुद ब खुद फोन पर गए, टैक्सी ऐप खोला, लेकिन फिर विक्रम का नंबर याद करने लगी, लेकिन वो नंबर अब उसके पास नहीं था। ये सोचकर उसकी आंखें भीग गई। कितनी दूरी आ गई थी कि आज अपने ही साथी का नंबर याद नहीं रहा। अगली सुबह उसने सबसे पहले लखनऊ की टिकट बुक की। फ्लाइट बुक होते ही उसके दिल को सुकून मिला, जैसे कोई अधूरा काम पूरा करने का फैसला कर लिया हो। वो जानती थी कि ये सफर आसान नहीं होगा, ये मुलाकात मुश्किल होगी, लेकिन अब चुप रहना उसके बस में नहीं था। उधर लखनऊ में विक्रम बेचैनी में जी रहा था। कल से आज तक उसने टैक्सी कम चलाई। हर बार गाड़ी स्टार्ट करता तो रिया का चेहरा मिरर में नजर आता,
हर बार किसी पैसेंजर को एयरपोर्ट छोड़ता तो वही दृश्य आंखों के सामने घूमता। रिया दरवाजे पर खड़ी कह रही है कि मैं लौटूंगी, हमें बात करनी होगी। ये शब्द उम्मीद जगा रहे थे और डर भी पैदा कर रहे थे। लेकिन विक्रम ने मन में हिम्मत बांधी। सोचा चाहे जो हो, इस बार सब कह दूंगा। सालों की चुप्पी अब नहीं सहेगी। दिन ढलते ढलते रिया लखनऊ लौट आई। एयरपोर्ट से बाहर कदम रखते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। चारों तरफ वही भीड़, वही शोर, वही भागती जिंदगियां। लेकिन इस बार उसका मन सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रहा था। उसकी नजरें बाहर खड़ी टैक्सियों पर घूम रही थी, लेकिन विक्रम कहीं नहीं दिखा। वो धीरे धीरे बाहर निकली, बैग पकड़े भीड़ में खड़ी इधर उधर देखने लगी। विक्रम उस समय एयरपोर्ट से थोड़ी दूर खड़ा था, लेकिन खुद को रोक रखा था। उसका दिल कह रहा था जाकर बात करो, लेकिन कदम कांप रहे थे। तभी उसकी नजर दूर से रिया पर पड़ी। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान, लेकिन अब उनमें सालों का दर्द शामिल था। रिया ने आखिरकार विक्रम को देख लिया। उसकी आंखें भर आई, बैग जमीन पर रखा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। दोनों कुछ कदमों की दूरी पर थे, लेकिन उस दूरी में सालों की खामोशी समाई थी। दोनों आमने सामने खड़े हो गए। हवा में सन्नाटा था, लेकिन आंखों में तूफान। रिया ने कांपती आवाज में कहा, तुमसे मिलकर लगता है जैसे मैं अपने ही टूटे हिस्से से मिल रही हूं। उसके आंसू बह निकले। विक्रम का गला भर आया और धीरे से बोला, रिया, अगर तुम चाहो तो मैं फिर से सब ठीक करने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन इस बार बिना छिपाए मैं हार चुका हूं। लेकिन तुम्हारे सामने झुकने में मुझे कोई शर्म नहीं। रिया ने उसकी आंखों में देखा। उनमें टूटा गर्व था, लेकिन सच्चाई भी। उसने धीरे से कहा, मैं खुशियों में अकेली नहीं रह सकती विक्रम, और अब तुम्हें साबित करना होगा कि दुखों में भी हम साथ चल सकते हैं। उस पल शोर दूर हो गया। उनके बीच सिर्फ दिलों की धड़कनें थी। सालों की चुप्पी टूट रही थी और नई शुरुआत की उम्मीद जाग रही थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर दोनों पास के चाय स्टॉल पर पहुंचे। चारों तरफ लोग भाग रहे थे। कोई टैक्सी पकड़ रहा था, कोई सामान संभाल रहा था, लेकिन इन दोनों के लिए दुनिया ठहर गई थी। रिया और विक्रम एक छोटी बेंच पर आमने सामने बैठे। दोनों के हाथ कांप रहे थे, आंखें गीली थी, लेकिन दोनों जानते थे कि ये पल उनकी जिंदगी बदल सकता है। रिया ने गहरी सांस ली और बोली, विक्रम, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। तुम्हारे बिना हर दिन मैंने जीने की कोशिश की, लेकिन कभी पूरी तरह जी नहीं पाई। हर बार जब कोई मुझे बधाई देता, मेरे मन में सिर्फ तुम आते, मैं ये एहसास मिटा नहीं पाई कि मेरी हर जीत अधूरी है क्योंकि तुम साथ नहीं हो। उसके शब्द बह रहे थे, लेकिन उनमें सालों का दर्द था। विक्रम का गला रुंध गया। उसने कांपते स्वर में कहा, और मैंने तुम्हें छोड़कर सोचा था कि तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन मैंने ही सबसे बड़ा दर्द दिया। मैं डरता था कि अपनी हार बताऊंगा तो तुम नफरत करोगी, लेकिन अब समझता हूं कि नफरत से ज्यादा दर्द चुप्पी ने दिया, और मैंने वही चुप्पी तुम्हें सालों तक दी। रिया के आंसू बह निकले। उसने अपना हाथ विक्रम के हाथ पर रखा। उस स्पर्श में हजारों बातें थी। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और बोला, मैं अब झूठ नहीं जीना चाहता। जो हूं वैसा ही हूं, टूटा हुआ, हारा हुआ, लेकिन तुमसे बेइंतहा प्यार करने वाला। अगर चाहो तो मुझे साथ ले चलो, वरना दूर से देखता रहूंगा। रिया ने सिर झुका लिया। उसके होंठ कांपे। धीमे से बोली, प्यार शर्तों पर नहीं टिकता, न तुम्हारी सफलता पर, न मेरी महत्वाकांक्षा पर। प्यार तो सिर्फ साथ मांगता है। और मैंने आज फैसला कर लिया कि अगर सबसे बड़ी गलती तुम्हें खोना थी, तो सबसे बड़ी सच्चाई तुम्हें फिर पाना होगी। विक्रम की आंखें छलक पड़ी। उसने रिया का हाथ कसकर थामा। भीड़ का शोर गुम हो गया। वहां सिर्फ दो दिल थे जो सालों बाद फिर जुड़ चुके थे। लेकिन ये मुलाकात इतनी आसान नहीं थी। रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, विक्रम, हमें ये सफर आसान समझने की गलती नहीं करनी। हमें जीरो से शुरू करना होगा। एक दूसरे की कमजोरियां अपनानी होंगी, और सबसे जरूरी कि चुप्पी को दुश्मन नहीं बनने देना। विक्रम ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। बोला, हाँ रिया, अब चाहे हालात जैसे हो, मैं सब बांटूंगा। फिर वही भूल नहीं करूंगा। अगर रोटी आधी करनी पड़े तो करेंगे।
आंसू पोंछने हो तो साथ पोंछेंगे, लेकिन जुदाई नहीं होगी। दोनों ने चाय के कप उठाए और घूंट भरा। वो चाय सिर्फ पेय नहीं थी, बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक थी। रात गहराई, लेकिन उनके दिलों की उदासी पिघलने लगी। उन्होंने लंबी बातें की, गलतियां कबूली, अधूरी बातें पूरी की और तय किया कि अब जिंदगी की गाड़ी चाहे कितने उबड़ खाबड़ रास्तों पर चले, लेकिन दोनों साथ होंगे। उस रात लखनऊ की ठंडी हवा में, शहर की भीड़ में एक टूटा रिश्ता फिर जुड़ने लगा। रिया और विक्रम ने आंखों में देखकर वादा किया कि अब ये सफर कभी अकेले नहीं कटेगा।